अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, मेरा नाम शाहजेब है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जी गुरु। गाइस, जी गुरु की जानिब से आपको वेलकम कहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्डप्रेस पोस्ट के ऊपर है। पोस्ट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ पोस्ट एंड हाउ टू राइट अ पोस्ट, हम ये देखेंगे। बेसिकली हमने देखना है कि एक जो ब्लॉग होता है उसमें पोस्ट कैसे लिखते हैं और पोस्ट में होता क्या क्या है। जब हम एक अपने ब्लॉग पे एक पोस्ट लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिख देते हैं कि हमने ये पोस्ट कर दिया, जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं, सेम ऐसे ही हमने एक पोस्ट कर दी है। तो हमने उसमें करना क्या क्या है, उसमें कुछ टैग्स होंगे, उसमें कुछ टाइटल्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये सब हमने देखना है, उसको हमने पब्लिश करना है नहीं करना। तो ये सब मैं बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे लिखते हैं और वर्डप्रेस पोस्ट होती क्या है, तो हम ये देखेंगे सब कुछ। तो बिना वक्त को ज़ाय किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम ये पोस्ट लिखते हैं। तो हमने बेसिकली जो पहले बनाया था एक ब्लॉग, तो हमारा बन चुका था। जो हमने वेबसाइट जो बनाई थी वर्डप्रेस की, तो एक ब्लॉग तो बन चुका है। हमने उसकी डेकोरेशन करनी है, हमने उसको फिट करना है, लेकिन बेसिकली ब्लॉग तो हमारा बन चुका है। तो हम देखेंगे, पहले उसमें देखेंगे कि पोस्ट कैसे होती है, फिर हम उसको एलिमेंटर की मदद से सेट करेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाय किए हम चलेंगे फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि कैसे पोस्ट करते हैं। तो गाइस, जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि पोस्ट क्या है और पोस्ट को लिखते कैसे हैं। तो ये चीज़ हमने देखनी है यहाँ पर। अब हम पहुंच तो चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जो जैम्प को स्टार्ट करना होता है। जैम्प को कहाँ से स्टार्ट करना है ये मैंने आपको बताया था। तो जैम्प की ऐप है उस पर क्लिक करना है और इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। देखिए ये जो स्टार्ट है ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, इन दोनों को स्टार्ट किया है तो स्टॉप का ऑप्शन आया हुआ। तो उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद हम खोलेंगे ब्राउज़र, अपना जो भी ब्राउज़र है। तो उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हम यहाँ पर पहुँचे थे कि जो हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आया था। तो सबसे पहले तो हमने डैशबोर्ड देखना है। डैशबोर्ड है क्या चीज़, कोई ये खाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें है क्या क्या। तो देखें गाइस, ये है हमारे पास जो है नैव बार जिसे हम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास है नॉलेज ट्रायर 2 मीन्स के जो हमारी साइट का नाम होता है वो यहाँ पे होता है और ये यहाँ पर लगा हुआ है वर्डप्रेस का लोगो। तो जो हम आगे साइट बनाएंगे, याद रहे कि हम इस लोगो को ख़त्म करके अपना लोगो लगाएंगे और यहाँ पर भी हम लोगो लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये क्या है, ये 3 अपडेट्स आई हुई हैं और उसके बाद ये मैसेज का ऑप्शन है और ये न्यू मीन्स कि हम पोस्ट करेंगे या मीडिया अपलोड करेंगे या पेज बनाएंगे या यूज़र की जो न्यू यूज़र सेट करेंगे तो उसका है ये यूज़र। उसके बाद JB मलिक, तो ये मेरी प्रोफाइल देखिए, एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये होम है इसका। होम के बाद हमारे पास अपडेट आई हुई हैं, मीन्स की अपडेट कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमारे पास पोस्ट है, उसके बाद हमारे पास मीडिया है, मीन्स कि हमने जो इमेज अपलोड करने होते हैं वो यहाँ से होते हैं। उसके बाद पेज हम कितने क्रिएट करते हैं ये हम खुद पे डिपेंड करता है। और उसके बाद कमेंट्स, जो मीन्स कि आपने पोस्ट लगाई होगी उस पर अगर कोई कमेंट करना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है। उसके बाद है इसकी अपीयरेंस मीन्स के ओवरऑल लुक जो होगी हमारी साइट की। देखें ये जो साइट है तो इसकी ओवरऑल लुक जो अपीयरेंस है ये कैसी है, ये देखें, ये होम है इसका। मीन्स के जो लैंडिंग पेज है ना वो यही है। तो इसकी ओवरऑल मीन्स के देखें ये चीज़ें जो हिल रही हैं, ये शेक हो रही हैं, तो ये इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद प्लगइन क्या है, यूज़र
टूल्स, सेटिंग, मीन्स कि मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगा। फ़िलहाल जो हम किस पे जाते हैं, हमने देखना है आज पोस्ट को। पहला होम पे आए हुए हैं। होम पे हमने क्या देखना है, होम पे सबसे पहले ऊपर पोस्ट है, तो हमने पोस्ट ही देखनी है। तो पोस्ट पे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, मीन्स के जो अगर आप न्यू करना चाहें। उसके बाद पोस्ट की हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, मीन्स के हम कोई एक पेज है हमारा, हम ब्लॉग पोस्ट है, मतलब मीन्स के ब्लॉग है हमारा, उस पर हम पोस्ट करते हैं। तो कैटेगरीज मीन्स के बहुत डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो हम उनकी कैटेगरी बना देंगे। मीन्स के जैसा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें आ जाती है HTML आ जाती है, CSS आ जाती है, जावास्क्रिप्ट आ जाती है, PHP आ जाती है, पाइथन आ जाती है। तो वो हम उनकी अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। तो ये कैटेगरी के लिए है। उसके बाद है टैग्स क्या होते हैं, तो ये सब आपने देख लिया। तो हम चलते हैं सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि ऑल पोस्ट क्या है। तो हम इसको करेंगे क्लिक और देखेंगे कि हमारे पास क्या शो होता है। तो सबसे पहले हमारे पास शो हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये हमने खुद नहीं लिखा, आपको भी पता है, ये हमने खुद नहीं लिखा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है, वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद है ऑथर कौन है, उसने कहा जेबी मलिक है, क्योंकि मेरा नाम जेबी मलिक दिया हुआ है। कैटेगरीज देखें, ये उन्होंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड लिखते हैं। तो टैग कोई नहीं लगा हुआ। उसके बाद ये एक मैसेज जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो मैसेज आया हुआ है, और ये पब्लिश्ड हुई है, ठीक है। तो हम इसका विज़िट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको व्यू करते हैं। ये देखें, अभी हमारा जो बेसिकली हमारा ब्लॉग है ये, ठीक है, एक कंप्लीट साइट नहीं है, हमारा वर्डप्रेस का ब्लॉग है। तो ब्लॉग में सबसे पहले हमारे पास होती क्या है, हमारे पास पोस्ट होती हैं। तो ये देखें, ये हमारी साइट का नाम लिखा हुआ है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड, हमारी पोस्ट जो है उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये उसकी मीन्स के डिस्क्रिप्शन इसको क्या देते हैं। तो ये पब्लिश कब हुई है, ये कैटेगराइज्ड है, अनकैटेगराइज्ड है, देखें। तो कमेंट एक दिया हुआ है इसमें, वर्डप्रेस कमेंट देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कमेंट दिया हुआ है। लीव अ कमेंट, हम यहाँ पर कोई कमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कमेंट भी लिख सकते हैं। तो हम कोई कमेंट नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम एक पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कहाँ पे जाना है, ये देखें हमने यहाँ पर जाना न्यू, और ये पोस्ट हम न्यू पोस्ट करेंगे सबसे पहले। ये हम पहले सिंपल एक ब्लॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम साइट बनाएंगे, क्योंकि पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पोस्ट करने वाले हैं। पोस्ट में हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि हम PHP के ऊपर एक पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, PHP। इसके ऊपर हमने हेडिंग दे दी, और यहाँ पर हम इसका कंटेंट डालेंगे। तो हम कोई डमी डाटा उठा लेते हैं। तो हम PHP, ठीक है, PHP लिख देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्या है। हम यहाँ से उठा लेते हैं, देख PHP के बाद ये कॉपी किया हमने। और यहाँ आकर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या करना होता है, यहाँ पर आएंगे और ये क्या करेंगे, अच्छा ये प्लस का जो ऑप्शन है ना, प्लस के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा यहाँ पर पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग। मीन्स कि आपने क्या देना है, आपने पैराग्राफ लिखना है, इमेज डालना है, या हेडिंग देनी है, या आपने कोई गैलरी बनानी है। मीन्स कि आप ज़्यादा उसमें पिक्चर रखने वाले हैं, या कोई लिस्ट बना देनी है, या कोई कोट्स रखनी है। मीन्स के जो कहावतें होती हैं वो आपने रखनी है। तो डबल कोट्स के अंदर जो लिखना होता है, ये उस चीज़ के लिए। अगर आप करेंगे ब्राउज ऑल, तो ये सारी हेडिंग, ये सब कुछ, ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लिखने वाले हैं एक पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आ गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारे पास पैराग्राफ बन गया। अच्छा, इसमें क्या है, ये देखें, ये हेडिंग लिस्ट, ये देखें, ये ग्रुप, कॉलम्स, कोट्स,
ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है। क्या करना है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर हो गया देखें, और ये अलाइन टेक्स्ट राइट हो गया। हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे ही रखना है। तो उसके बाद हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये देखें बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हमने इसको बोल्ड भी नहीं करना। अगर आपके इसके साथ कोई लिंक लगवाना चाह रहे हैं तो वो लिंक भी लग सकता है, ठीक है। ये देखें, ये अगर आप लिंक यहाँ पर लगाना चाहें, ये यहाँ पर लिंक लग सकता है। तो उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश मीन्स के इसकी, ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है ना, यहाँ पर आप पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम इसे पब्लिक ही करेंगे। आप प्राइवेट भी रख सकते हैं, क्योंकि हम कोई पोस्ट करते हैं, अगर उसको हम प्राइवेट रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके हम चाहें कि 2-3 दिन बाद या किसी डेट को हमने ये ऑटो पब्लिश हो जाए, तो वो भी ऑप्शन इसमें है, वो खुद ब खुद पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया पब्लिश। तो अब हम चल के देखते हैं कि हमने जो पब्लिश की है वो कहाँ पर है, कहाँ पर सेव हुई है। तो हम इसका प्रीव्यू कर देते हैं डेस्कटॉप, ये प्रीव्यू हो रहा है। तो देखें, ये हमने अभी जो किया है पोस्ट, देखें ये PHP और PHP जनरल पर्पस जो हमने डाटा उठाया था, ठीक है। ये देखें, ये आज की डेट आ रही है और कैटेगराइज्ड है या अनकैटेगराइज्ड है, तो ये आ रहा है। तो हम फिर चलेंगे जहाँ पर हमने पोस्ट की है, और इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर हम देखेंगे इसमें और कौन कौन से ऑप्शन हैं। वो कहता है स्टार्ट विद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल नैरेटिव, तो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा होना चाहिए, देखें ये फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, एक्स्ट्रा स्मॉल हम कर देते हैं, देखें ये स्मॉल हो गया। उसके बाद कस्टम हम रख सकते हैं कि साइज़ इसका कितना होना चाहिए, देखें ओ माय गॉड ये बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कम कर देंगे। उसके बाद हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए, देखें ये लाइन हाइट, समझ आ रहा है ना, यहाँ पर स्पेस इसकी बढ़ती जाएगी। तो हम इसको फिर वहीं पर रख देते हैं। उसके बाद इसकी कलर सेटिंग है, कलर कौन सा होना चाहिए, देखें ये कलर, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, सही है ना। ये देखें, ये देखें ये टेक्स्ट का कलर है। उसके बाद हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं कि जो पहले था वो ठीक है। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, हम क्या देते हैं ये हो, नहीं भाई ये हो। अब देखें ये हो, तो हम इसको भी क्लियर कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद टेक्स्ट सेटिंग जो है ड्रॉप कैप, देखें ये जो पैराग्राफ दिया होता है ना उसमें, ये देखें PHP, अब हम इसको PHP देखें ये ऐसे हो गया। अब हम इसकी ड्रॉप कैप ख़त्म कर देते हैं, फिर करते हैं, देखें ये ड्रॉप कैप ये है। उसके बाद है एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस इसमें एडिशनल CSS क्लासेस जो हैं वो भी डाल सकते हैं, HTML जो एंकर टैग हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं पोस्ट। ये तो हमने देखा है पहले ब्लॉग, और हम देखने वाले हैं पोस्ट। पोस्ट में क्या, तो सबसे पहले आ जाती है उसकी विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि पब्लिक को, या हम खुद अब अपने लिए हमने बनाई है उसको हम पब्लिक को दिखाना नहीं चाह रहे, तो हम उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये प्राइवेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है पब्लिश, ये डेट आई हुई है। ये पोस्ट फॉर्मेट कौन सी है वो स्टैंडर्ड बता रहा है। हम इसमें कोई भी रख सकते हैं, गैलरी रख सकते हैं, लिंक रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, मीन्स के ब्लॉग के जो हमारा ब्लॉग है उसके साथ टॉप पर चिपक जाए, नहीं हम कहेंगे ये चिपके भी ना, ठीक है, ये नहीं चिपकनी चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये कहता है मूव टू ट्रैश, अगर हम इसको मूव टू ट्रैश करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परमालिंक्स।
परमालिंक्स का क्या मतलब है? परमालिंक्स का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो नाम है, देखें ये PHP है, और ये देखें हमारे पास पोस्ट डॉट PHP मीन्स के पोस्ट हमने ओपन किए हुई है, उसमें PHP जो है वो हमने नाम दिया हुआ है अपनी पोस्ट को। तो ये हमारा URL जो है ना, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं URL स्लैग। उसके बाद वो जहाँ आपने देखा था ना अनकैटेगराइज्ड था, ये देखें अभी अनकैटेगराइज्ड है, तो हम इसको करेंगे डीसेलेक्ट और इसको ऐड कैटेगरी करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे PHP। ये हमने कैटेगरी बना दी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरी बन गई, तो ये हमारे पास देखें PHP कैटेगरी बन गई। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैटेगरी कैसे बनी है और पहले कैसे था अब कैसे है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये टैग्स क्या होते हैं। टैग्स वो होते हैं जो हम एक पोस्ट लिखते हैं ना, तो उसके पीछे हम कुछ वर्ड लगाते हैं, कुछ टैग लगाते हैं, कुछ डाटा लगाते हैं, जो कि कोई कस्टमर आकर सर्च करे तो हमारी पोस्ट उसके सामने आनी चाहिए। मीन्स के यार जो गेम चल रही है ना वो है हमारी रैंकिंग की, अगर आपकी पोस्ट जो है ना वो उसका रैंक ऊपर है ना तो आपकी पोस्ट पहले आएगी। मीन्स कि आपके ये टैग जो है इफ़ेक्टिव टैग दिए हुए हैं, आपने सर्च करके लगाए हैं, आपकी बाकायदा ऐसी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है PHP। आप कुछ भी लगाएंगे, टैग मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लगाना है कि उसके बाद हम लिख देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख के या तो हमने कॉमा लगाना है या हमने करना है एंटर। तो एंटर करेंगे, ये टैग बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टैग। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या है? मीन्स कि जो आपने एक पोस्ट लगा दिया, ठीक है, पोस्ट भाई लग गई हमारी, तो हमने क्या करना है, हमने उसके ऊपर एक पिक्चर डिस्प्ले करनी है कि उसके ऊपर या नीचे हमारी एक पिक्चर आनी चाहिए। हमारे नहीं कि हम पोस्ट के मुतालिक कोई भी लगाना चाह रहे हैं, कोई सी भी। तो हमने यहाँ करना होता है फीचर्ड इमेज, यहाँ सेट फीचर्ड इमेज और यहाँ करेंगे सिलेक्ट। अच्छा जी, हम कोई सी भी उठा लेते हैं, ठीक है, कोई सी भी उठा लेते हैं। मीन्स कि यार PHP के ऊपर ये तो नहीं लगानी चाहिए, तो चलें हम ये लगा देते हैं। नहीं यार, ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दी फीचर्ड इमेज। अच्छा, उसमें है ऑल टेक्स्ट। मीन्स के देखें यहाँ पर इस पिक्चर के पीछे कोई टैग होने चाहिए, ठीक है, उसको ऑल टैग कहते हैं, ऑल टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद ये टाइटल है, हम यहाँ पर टाइटल भी अपना दे सकते हैं, मैंने वही रहने दिया है। उसके बाद कैप्शन भी दे सकते हैं, उसकी शॉर्ट मीन्स के जो ऊपर लिखी होती है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो लिखी होती है उसको कैप्शन कहते हैं। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है ये ब्रीफली आप इसके बारे में दे सकते हैं। और देखें कि ये जो है हमारा इसका URL है, ठीक है, ये URL हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से सेट फीचर्ड इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दी ये फीचर्ड इमेज और हम इसको कर देते हैं अपडेट। ये हमारी अपडेट होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, हमने उसकी कैटेगरी बनाई है, यहाँ पर हमने PHP कैटेगरी बनाई है और उसके बाद यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया हुआ है। तो हम देखेंगे इसको रिफ़्रेश करके कि अब हमारे पास क्या हुआ है, देखें, ओह माय गॉड, ये इतनी बड़ी पिक्चर लग गई, ठीक है। तो गाइज़ ये पिक्चर जो है ना, हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। और इसके नीचे देखें, ये देखें, ये PHP जो हमने लिखा था, ये हमारे पास हेडिंग है। उसके बाद हमने पिक्चर लगाई है कि हमारी हमने जो पैराग्राफ दिया उसके साथ ही पिक्चर शो होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक कैटेगरी बनाई थी, देखें अब ये यहाँ पर लिख के आ गया कैटेगराइज्ड एज PHP। मीन्स कि एक हमने कैटेगरी बनाई है जो कि PHP के नाम से है। इस तरह हम बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। और ये हमारे टैग हैं, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारे 2 टैग लग के आ गए। ये मैंने लिखा है पोस्ट को इसलिए सेवी मलिक आ रहा है। तो उसके बाद हम
यहाँ पर लिख देते हैं नाइस पोस्ट और देखें, और ये कर दिया हमने कमेंट। अच्छा यहाँ पर आएगा, देखें ये यहाँ पर आ गया है कि किसने पोस्ट किया है, जेबी मलिक ने। आप यहाँ पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देखें ये हमारी क्या रिसेंट पोस्ट जो है वो हमारी PHP है। हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि हमारी कितनी पोस्ट हमने किए हुए हैं, लास्ट पोस्ट कौन सी है। तो ये नाले ट्रिया 2 है, ये हमारा फुटर है, और ये क्या है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। नहीं यार ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो हम इसको बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम इसका जो है पेज पहले आज हमने पोस्ट देखा है, फिर हम पेज देखेंगे। पेज देखने के बाद हम इसकी सेट करेंगे थीम कौन सी होनी चाहिए, इसकी लुक कैसी होनी चाहिए। लुक तो हमने ऑसम बनानी है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट क्या होती है और पोस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।